टॉपिक है इंसर्शन सॉर्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। Insertion sort is a simple sorting algorithm that builds the final sorted array or list one item at the time by comparison। मतलब कि इंसर्शन सॉर्ट में वो करंट एलिमेंट का प्रीवियस वाले एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन कर रहा होता है और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचाता है। करेक्ट पोजीशन मतलब कि उससे पहले वाले एलिमेंट्स हमारे पास छोटे होने चाहिए और उसके बाद वाले एलिमेंट्स हमारे पास बड़े होने चाहिए, और इस तरह से कंपैरिजन करके वो हमें एक सॉर्टेड एरे देता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। अब ये मेरे पास एक एरे है और इसमें हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक रैंडम एरे है, ठीक है। और इसमें हमारे पास दो लूप्स लगेंगी। एक जो होगी ना हमारे पास आई होगी, वो हमारे पास 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगी और वो एन तक जाएगी। और एक हमारे पास जे एरे होगी जिसमें हमारे पास i-1 के एलिमेंट्स पड़े होंगे, मतलब कि आई से पहले वाले एलिमेंट्स हमारे पास उसमें स्टोर होंगे और वो उसके साथ कंपैरिजन कर रहा होगा। अब हम 2 का कंपैरिजन 20 के साथ करके देखेंगे। तो इफ़ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर तो हम इनको स्वैप कर देंगे और फिर हम इनको यहाँ पे स्वैप करेंगे। तो अब हमारे पास 2 यहाँ पर आ जाएगा रिप्लेस होकर और 20 रिप्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये बिल्कुल सही ऑर्डर में है हमारे पास। उसके बाद 11 का कंपैरिजन होगा यहाँ पर इन दो एलिमेंट्स के साथ, यानी कि जो हमारे पास जे वाली एरे है उसके साथ इसका कंपैरिजन होगा। 2 के साथ तो ये बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में है, यहाँ पर करेक्ट पोजीशन में, और 11 के साथ भी करेक्ट पोजीशन में है, तो एरे हमारी इसी तरह आ जाएगी। 11 का कंपैरिजन हो रहा है तो 20 हमारे पास 20 किससे बड़ा है, 20 हमारे पास बड़ा है और 11 हमारे पास छोटा है, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर वो 6 का कंपैरिजन करेगा बाकी की एरे के साथ, प्रीवियस वाले एरे के साथ। तो 2 के साथ तो ये सही पोजीशन में है, लेकिन 11 से ये छोटा है तो इसको यहाँ बीच में प्लेस होना था। तो ये वाले जो 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास आगे हो जाएंगे और 6 हमारे पास यहाँ इस प्लेस पर आ जाएगा और इस तरह से हमारे पास एरे आ जाएगी। फिर कंपैरिजन होगा 3 वाली का। अब यहाँ पर 3 का कंपैरिजन होगा प्रीवियस वाली एरे के साथ। तो 2 के साथ ये सही ऑर्डर में है, लेकिन बाकी एरे के साथ ये सही ऑर्डर में नहीं है, इसको यहाँ पर प्लेस होना था। तो इस वजह से बाकी की जो एरे है हमारे पास वो आगे हो जाएगी और ये जो है 3 हमारे पास वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल एरे आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। अब हम इसको कोड में भी देखते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल्स डालेंगे जी। लेट्स सी इन कोड। अब हम इसको कोड में देखेंगे। सबसे पहले हम एक इंट नंबर ले लेंगे जिसमें हम अपनी एरे का साइज स्टोर करवाएंगे। एंटर द साइज ऑफ एरे। इसके बाद हम अपनी एरे को स्टोर करवाएंगे इसमें। अब यहाँ पर हम मेन इंसर्शन सॉर्ट का काम करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट में जिस तरह कि हम यहाँ पर सबसे पहले लूप लगाएंगे, एक फॉर लूप, जिसमें जो हमारी स्टार्ट हो रही होगी 1 इंडेक्स से हमारी स्टार्ट होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ये हमारा 1 इंडेक्स था जिसके साथ हमने कंपैरिजन किया था और ये हमारा 0 इंडेक्स था, तो ये हमारे पास 1 इंडेक्स से शुरू होगी।
तो इसलिए i इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, फिर i इज लेस देन यानी n तक चलेगी और इसमें हमारे पास इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर एक हम टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हमारी एरे पड़ी होगी, एरे i, और एक हम इंट ले लेते हैं j नाम से जो 0 इंडेक्स पर होगा यानी i-1 से स्टार्ट होगा। फिर हम इसमें एक वाइल लूप लगा लेते हैं जो कंपैरिजन कर रहा होगा एरे j का। अगर हमारे पास एरे j ग्रेटर देन है टेम्प से, तो फिर यहाँ पर हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो एरे j+1 है ना, इसमें हम एरे j की वैल्यू डाल देंगे और j हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा। तो एरे j जब हमारे पास माइनस माइनस हो रहा होगा तो हमने यहाँ पर देखना है कि एरे j माइनस होते होते हमारे पास 0 से बिल्कुल खाली ना हो जाए, इसलिए हम इसको यहाँ पर दो कंडीशंस लगाएंगे कि एरे j हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद जहाँ पर हमारे पास वाइल लूप ख़त्म हो रही होगी, इसके बाहर हमने एक कंडीशन लगानी है कि एरे हमारे पास j+1 में जो वैल्यू पड़ी हुई है, j+1 में टेम्प की वैल्यूज़ एरे j+1 में डालनी है। इसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न 0 करवा देंगे। अब हम यहाँ पर अपनी एरे को प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n। ये हम एरो को प्रिंट करवाने के लिए हर दफ़ा लगाते हैं। और यहाँ पर हम स्टेटमेंट एक प्रिंट करवाएंगे, जी सॉर्टेड एरे इज। अब हम इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं। तो हमारे एरे का साइज़ यहाँ पर होगा 5 और इसमें जो हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे वो यही वाली होंगी जो हमने यहाँ पर सॉल्व करके देखी थी। तो वैल्यूज़ एंटर करूँगी मैं 20, 2, 11, 6 और 3। तो हमने एरे एंटर किया और हमारे पास सॉर्टेड एरे है। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एरे हमने एंटर किया है वो ये, और उसने हमें सॉर्ट करके एरे, इसलिए हमें यहाँ पर हमने जो एंटर एरे की थी वो ये वाली थी, और हमारे पास जो सॉर्ट होकर एरे आई है वो ये वाली एरे आई है हमारे पास, ये वाली बिल्कुल। तो ये हमारे पास जो सॉर्ट होकर एरे आई है बिल्कुल वही एरे आई है हमारे पास जो हमने यहाँ पर सॉल्व करके जो हमने सॉर्टेड एरे निकाली थी। हमने इंसर्शन सॉर्ट से बाय कॉल्ड ये वाली एरे सॉर्ट की है। तो इंसर्शन सॉर्ट के हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।